हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। अभी तक बच्चों हमने इस एरर्स के जो चैप्टर था उसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हमने इसमें ये डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ एरर, व्हाट इज़ प्रिसिशन, व्हाट इज़ एक्यूरेसी। और इस टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा अगर पिछला टॉपिक आप रिव्यू कर लेंगे तो आई थिंक और अच्छे से आपको समझ में आएगा। वो लिंक मैं साथ में डाल दूंगा पिछले लेक्चर का, तो एक बार आप उसको देखें। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी नई बात हम यहाँ डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो एरर कम्बिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है कि व्हेन वी ऐड टू फिजिकल क्वांटिटीज, व्हेन वी मल्टीप्लाई देम, व्हेन वी डिवाइड देम, व्हेन वी subtract them, then what will happen with error? Very important point. एरर के साथ क्या होगा अब देखना, एक बड़ा कमाल का रिजल्ट निकल के आएगा। और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, जेई मेंस के लिए भी, नीट के लिए भी, इवन आईआईटी एडवांस में भी इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है? इसका बेसिक सा मतलब यही है, इसका मीनिंग यही है कि जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो एरर क्या होगा? न्यू एरर क्या आएगा कंबाइंड फिजिकल क्वांटिटी का। दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। अगर आपसे कोई कहे एरर इन एडिशन बताइए कितना आएगा, एरर इन एडिशन, तो उसके लिए पहले सबसे पहले क्या करें बच्चे, लेट अस कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज ए एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी हैविंग एरर डेल्टा ए। इसके अंदर एरर जो होगा, एरर इन ए इज डेल्टा ए। इसी प्रकार एक क्वांटिटी हमने क्या मान ली बच्चों, बी मान ली, और इस बी क्वांटिटी में जो एरर होगा, बी में जो एरर होगा वो होगा डेल्टा बी। इस तरह से दिखाती है बच्चों। ठीक है, लेट सम ऑफ दीज टू फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। नाउ डेल्टा एक्स मान लेते हैं वो है एरर इन एक्स। एक्स के अंदर एरर कितना है, डेल्टा एक्स है। अब क्वेश्चन ये है कि जब एरर हो गया तो उस एरर के बाद हमारा ऐड करें, ये विदाउट एरर है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, मान लेते हैं ये टर्म होगी। अगर मान लिया ए में एरर ये था, डेल्टा ए था, तो इस ए फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे लिखोगे? इसको लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मतलब एरर में से सब्ट्रैक्ट भी होता है। ये जो वैल्यू आएगी इसकी पॉसिबिलिटी है कि या तो इससे इतनी कम हो सकती है या इससे इतनी ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखते हैं। डेल्टा ए का बेसिक मतलब यहाँ पर यह डेल्टा जो है, यहाँ पर कोई ये हम अल्फ़ाबेट या कुछ इस तरह से नहीं कि दो मल्टीप्लाई की टर्म है, नो, ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है एरर इन ए, एरर इन बी, एरर इन एक्स। कहीं सोचो भी दो मल्टीप्लाई कर रखे हैं, मल्टीप्लाई में नहीं है ये दोनों को, ये एक टर्म है, ये बता रही है कि एक्स में कितना एरर है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, मान लेते हैं लेंथ मापी आपने बच्चों, किसी वायर की लेंथ मापी स्क्रू गेज से। किसे मापी? स्क्रू गेज से। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसको हम लिखेंगे 6 प्लस माइनस कितना परमिसिबल एरर इंस्ट्रूमेंट का हम लेते हैं। बाकी सब तरह की आपको उसमें मेजरमेंट में कोई कमी नहीं है। तो एरर कम से कम मिनिमम परमिसिबल एरर जो होगा, मैक्सिमम जो परमिसिबल एरर होगा बच्चे, वो होगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.001 सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस? दिस इज द लेंथ L एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द पॉसिबल एरर इन लेंथ L। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे L प्लस माइनस डेल्टा L, प्लस माइनस डेल्टा L। तो ये हमारी नोटेशन होगी। तो हम आमतौर पर बेटे ये जो टर्म आती है, जो एरर आप लिखोगे, उस एरर को हमेशा हम डेल्टा L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये उसकी वैल्यू है जो आपने मेजर की है, वो है मेजर वैल्यू प्लस माइनस एरर जो भी होगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आई बात? इसी प्रकार बच्चों हम b को, अगर इसके एरर के बाद अगर हम b की रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो वो आ जाएगी b प्लस माइनस डेल्टा b, और इसी प्रकार x की आ जाएगी x
प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इस तरह से x प्लस माइनस डेल्टा x। क्लियर? अब ये जो कॉम्बिनेशन आया है, इस कॉम्बिनेशन से देखो यहां से अगर हम निकालें तो किस तरह से बच्चे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम, ये ध्यान से देखिए आप। हमने क्या लिया, ये उठा लिया, x की जगह हमने क्या लिया बच्चों, x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x प्लस माइनस डेल्टा x, यानी हम अब x को विद एरर लिख रहे हैं, तो बच्चों a को भी हम विद एरर लिखेंगे और b को भी हम विद एरर लिखेंगे, विद एरर लिखेंगे, a को भी विद एरर लिखेंगे, b को भी विद एरर लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, दिस इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आ गया बच्चे, इसको ऐसे ले लो, a प्लस b इकट्ठा कर लीजिए, प्लस माइनस कॉमन ले लो, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ओके, ये बन गया x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये कट गया बच्चों इसके साथ। सो डेल्टा x की वैल्यू जो आएगी, डेल्टा x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बहुत एक खास बात आपके सामने निकल के आई, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सम एरर व्हेन वी एडेड दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज वी ऑब्जर्व दैट देयर एरर विल आल्सो बी एडेड। तो आपने ये रिजल्ट ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड करेंगे तो उनका एरर भी ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं कि लेंथ ले लिया, एक वायर की लेंथ है 6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 6.0 लिखे, बल्कि इसको अगर एग्जैक्ट नोटेशन देनी है ना, सिक्स पॉइंट जीरो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और L2 ले लिया 7.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, both length having error 0.1. Now what will be the total length with error limit? टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करो बच्चों, इनको ऐड कर दीजिए, टोटल लेंथ आ जाएगी L1 प्लस L2। L1 कितना है 6, L2 कितना है 7, टोटल लेंथ आ गई बच्चों 13.0। मैं 0.0 क्यों लिख रहा हूँ, ये बहुत खास बात है, नोटेशन ध्यान से लिखें। अगर आपने 6 लिख दिया तो उसका कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। अगर देखा जाए तो 6.0 अगर आप लिख रहे हो, इसका मतलब ये है, अगर आपने 6 लिख दिया उसका मतलब ये है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने उसको मापा है उसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर का है, लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर का है। 6.0 लिख दिया, इसका मतलब आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से मापा है उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुने इस बात को, ठीक है ना। कहीं हम सोचते हैं कि 6.00 लिख दें क्या फर्क पड़ता है, 6.1 लिख देंगे तो 6.0 लिख दें क्या फर्क पड़ेगा, 6 लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ ना एक मीटर स्केल से लेंथ मापी आपने, मैंने कहा कि लड़के ने मीटर स्केल से लेंथ मापी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, 6.0, 6.000, 6.000 और 6। तो वहां क्या ध्यान रखना है, लिस्ट काउंट कितना है उसका, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे। तो ये आ गया बेटे 13.0 सेंटीमीटर, जो भी है उसमें लिख दीजिए इसको। ओके, नाउ व्हाट इज डेल्टा एल, क्योंकि एल लेंथ, ये तो लेंथ हमने सम निकाला उसका, तो एरर भी तो है साथ में, यहाँ एरर कितना है 0.1, यहाँ कितना है 0.1, तो डेल्टा एल कितना आ गया बेटे 0.2, क्योंकि एरर होगा जुड़ जाएगा, जैसे ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा L1 कितना है 0.1 प्लस डेल्टा L2 कितना है 0.1, तो कितना हो गया 0.2। तो कंप्लीट नोटेशन जो है लेंथ की मेजरमेंट के बाद उसको कैसे लिखोगे, उसको आप ऐसे लिखोगे, तो L प्लस माइनस डेल्टा L आ गया 13.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, 13.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, दिस इज द लेंथ विद एरर लिमिट डेल्टा एल। हैव यू गॉट इट पॉइंट? आप, मुझे लगता है उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई टिपिकल बात नहीं थी। दूसरा केस हम करते हैं बच्चों, एरर इन सबट्रैक्शन। सेकंड केस, सबट्रैक्शन में सारा कुछ यही चलेगा। सबट्रैक्शन का जब हम केस करेंगे, बल्कि मैं इसको यही दिखा देता हूँ, सेकंड केस हम लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट केस। सब्सट्रैक्शन का केस अगर करते हैं बेटा,
सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, x को क्या लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे। x यहाँ क्या लिखा था, a प्लस बी, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, a माइनस बी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखोगे, x विद एरर लिमिट डेल्टा x कैन बी रिटन एज x प्लस माइनस डेल्टा x। इसको हम लिखेंगे बच्चों a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस माइनस डेल्टा x, a माइनस बी अलग कर लीजिए, प्लस माइनस ये क्या है बच्चे, डेल्टा a। देखो बच्चे यहाँ कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, a माइनस बी, यहाँ क्या है डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ ही होगा बच्चे, माइनस प्लस डेल्टा b। प्लस माइनस का हो या माइनस प्लस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं लिखता हूँ 6 प्लस माइनस 2 या 6 माइनस प्लस 2, सेम पॉइंट है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये बस इतना बता रहा है कि हमारा एरर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, इतनी वैल्यू कम आएगी या इतनी ज्यादा आएगी, ये बताता है केवल, ठीक है ना। तो इसमें कोई वो करने की जरूरत नहीं है, आप प्लस माइनस बाहर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर वापस क्या रहेगा, डेल्टा बी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x, ये x प्लस माइनस डेल्टा x, ये आ गया बच्चों x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, x से x कैंसिल आउट। सो डेल्टा x कैन बी रिटन एज डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखो पहले वाले रिजल्ट में तो चलो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सेकंड वाला रिजल्ट तो चौंकाने वाला आ गया भाई। ये रिजल्ट क्या कह रहा है बच्चों, ये रिजल्ट ये कह रहा है कि एरर जो है ना वो जो उसका किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरर है वो क्या कर रहा है, वो देखिए आप, वो जुड़ गया। फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो रही थी, सब्ट्रैक्ट की हैं, लेकिन एरर फिर भी जुड़ गया है। यहां थोड़ा सा विश्वास कम होता है, लेकिन मैं एक ऐसी बात कहूंगा कि आप ध्यान रखेंगे, आगे से कभी गलती नहीं करोगे। लाइफ में बेटे हम एक बात कहते हैं कि जो गलतियां है ना वो हमेशा जुड़ती है, गलतियां हमेशा जुड़ती हैं। बात समझ में आ गई ना। और ये क्या है एक्चुअली में, जो हमारी द्वारा की गई गलतियां हैं जो हमारे रिजल्ट को अफेक्ट कर रही हैं, वो उस टाइप की गलतियां हैं, एरर है ये। तो चाहे लेंथ फिजिकल क्वांटिटीज को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, चाहे उनको ऐड कीजिए, लेकिन एरर जो है वो हमेशा ऐड होगा। ये बात ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से, कि चाहे फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड करो, चाहे उनको आप क्या करो बच्चों, सब्ट्रैक्ट करो, बट देयर एरर, कोरस्पॉन्डिंग एरर ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज विल बी द डिफरेंस, सॉरी सम ऑफ द टू एरर्स। जो उनका जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस जब एरर लिमिट के साथ निकाल लोगे या सम जब एरर लिमिट के साथ निकालोगे, तो वो बच्चे क्या आएगा, हमेशा जुड़ेगा, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है। याद, क्लियर है ना बात, ये ध्यान रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मान लिया सुबह 9 बजे टेम्परेचर दे दिया एट 9 AM, सुबह के 9 बजे आपने टेम्परेचर चेक किया और सुबह के 9 बजे टेम्परेचर था 24 डिग्री सेल्सियस। जब आपने 12 बजे टेम्परेचर नोट किया एट 12 PM, तो टेम्परेचर हो गया 42 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया बच्चों, 42 डिग्री सेल्सियस। 11 इसको 10 AM लिख लेते हैं, चलिए एक मिनट। मैं क्या कह रहा था एक बार ध्यान से देखें। टेम्परेचर T1 एट 9 AM, ये दे दिया मान लीजिए 24 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर T2 एट 11 AM 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस इसमें एरर दे रखा है, जिस थर्मोमीटर से आपने उसको मापा होगा उसमें परमिसिबल एरर जो था मान लेते हैं उसमें 0.2 था, और इसको जिससे मापा बच्चे मान लिया उसमें भी एरर कितना था, 0.2 था। नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन टेम्परेचर। आपसे कोई पूछे 9 बजे इतना टेम्परेचर था, 11 बजे इतना टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में चेंज कितना आया। तो चेंज इन टेम्परेचर निकालने का मतलब क्या है, चेंज का मतलब है डिफरेंस
वो आ जाएगा बच्चों T2 माइनस T1। T2 कितना है विद एरर लिमिट 32 प्लस माइनस 0.2 और ये कितना बच्चों माइनस 24 प्लस माइनस 0.2। 32 माइनस 24 कितना आ गया 8 प्लस माइनस 0.4। याद रखें यहाँ भावनाओं में बह के ऐसा मत कर दियो कि 32 माइनस 24 8 0.2 माइनस 0.20। मैंने कहा है एरर कभी भी, पहली बात तो एरर कभी जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आज ये बताई है, बहुत काम की बात है, कि एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऑलवेज बी एडिड, वो हमेशा ऐड होगा। नाउ केस नंबर 3, आज का हमारा केस नंबर 3 है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या होगा। मल्टीप्लाई में एक बात ध्यान रखिए बच्चे, किस टाइप से निकालेंगे। तो एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली हमने वही a, एक ले ली b, तो इसको लिख देंगे बच्चे x इज इक्वल टू ए बी। अब हो गया प्रोडक्ट। और अगर विद एरर लिमिट लिखेंगे तो आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई बाई b में एरर अगर हमारे पास डेल्टा b है मल्टीप्लाई बाई डेल्टा b। ओके, तो यहां से ध्यान से देखो इसको। अब यहां x प्लस माइनस डेल्टा x लिखेंगे। अब यहां देखो बच्चे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आई ए बी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आएगी बच्चों, ये तो ए बी तो लगा गया, इसकी आएगी इसके साथ कितनी आएगी, या आप ऐसा कर लीजिए कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, वो ज्यादा आसान रहेगा। इसमें से कॉमन आ गया बच्चों a, अंदर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। यहां से कॉमन आ गया b, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। यह आ जाएगा यहां से a इंटू बी ब्रैकेट 1 इंटू 1 प्लस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। देखिए बच्चों क्या किया मैंने, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और इन दोनों की मल्टीप्लाई डेल्टा a बाई a डेल्टा b बाई b। डेल्टा a वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू द लेंथ आप मेजर कर रहे हो, और ये भी बहुत कम है बच्चों, तो इसको हम यहाँ क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तभी कर सकते हो जब डेल्टा a और डेल्टा b वेरी स्मॉल होंगे। जैसे लिखा था मैंने 6 प्लस माइनस 0.001, तो a तो है 6 और डेल्टा a कितना है 0.001। इसका मतलब इसकी वैल्यू से कंपैरेटिवली क्या बहुत ही क्या है बच्चों, बहुत ही कम है। तो इस केस में ये जो प्रोडक्ट है बच्चों इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट नेगलेक्ट हो गया तो ये टर्म क्या बचेगी हमारे पास, ये बचेगी x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, इसकी जगह आ जाएगा बच्चों x, अंदर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। तो x से कट गया बच्चों x, ठीक है, ऐसे नहीं काटना है, यही मैं कह रहा था कि यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर देखें ध्यान से ये आएगा डेल्टा, यहाँ x कॉमन ले लिया, इस x को नीचे डिवाइड करो, x प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस कॉमन ले लो बेटा दोनों में से, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। अब इनको अलग अलग कर लीजिए, x बाई एक्स 1 प्लस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। 1 से बच्चों 1 कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा x बाई x आ गया डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। अब एक बात ध्यान से देखिए, इधर पिछले दो जो हमने केस किए थे उस दो केस में बड़ा आसान सा एक केस ये बना था, सिंपल केस, कि चाहे एरर को सब्ट्रैक्ट करो चाहे आप एरर को ऐड करो तो हमें जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो क्या मिलेगी, वो सिंपल एरर ऐड होगा। लेकिन जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल एरर निकल के आएगा वो हमने देखा कैसे आ रहा है, वो फ्रैक्शन में आ रहा है। इसको आप फ्रैक्शनल एरर कह सकते हो।
इसको भी आप फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बन गया ये, एरर इन ए डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू, एरर इन बी डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। कल याद है, कल हमने पढ़ा था रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर की वैल्यू की डेफिनेशन क्या थी, जो भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई जो क्या थी, जो मीन वैल्यू थी उससे डिवाइड कर दिया था, दैट इज अ रिलेटिव एरर। तो इसको क्या बोलूँ मैं, इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर इन एक्स, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। ए में रिलेटिव एरर कितना है प्लस बी में रिलेटिव एरर कितना है। देखो बेटा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दे दिया, मान लेते हैं एक लेंथ रेक्टेंगल है कोई, उस रेक्टेंगुलर जो कोई है ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका लेंथ दे दी बच्चों हमारे को, तो बच्चे इस पे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। और क्वेश्चन क्या है, लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, या यहाँ भी 1 ही लिख लो बच्चे, यहाँ भी क्या लिख ले, 1 लिख ले। ये लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है। फाइंड आउट द एरिया विद एरर लिमिट। क्वेश्चन 3 तरह क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे यहाँ से आप। अब इसको ध्यान से देखो एक बार दोबारा से, हमने यहाँ क्या निकाला था, डेल्टा एक्स बाई एक्स रिलेटिव एरर इन एक्स, डेल्टा ए बाई ए रिलेटिव एरर इन ए, डेल्टा बी बाई बी रिलेटिव एरर इन बी। अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखिए नया काम का एक फॉर्मूला और आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई 100, डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100, डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100। ये बन गया बच्चों परसेंटेज एरर इन एक्स, ये बन गया परसेंटेज एरर इन ए, और ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन बी, एरर इन बी, ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन बी। तो देखिए इस फॉर्मूले से जो ये हमारे पास ये इस तरह का कोई क्वेश्चन है, प्रोडक्ट का अगर कोई क्वेश्चन मिलता है आपको, देखना आपने प्रोडक्ट करना है, डिवाइड करना है, वो आपने देखना है। इस पे 3 तरह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। मान ली लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी। अब क्वेश्चन हमारे पास आपसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सेकंड एरर लिमिट ऑफ द एरिया, थर्ड क्वेश्चन रिलेटिव एरर इन एरिया, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज परसेंटेज एरर इन एरिया। तो 4 क्वेश्चन बन गए इसमें। पहला केस निकालो, एरिया निकालो। दूसरा केस पूछा बच्चे हमारे से एरर इन ए। तीसरा क्वेश्चन पूछा रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाई ए, और फोर्थ क्वेश्चन पूछा परसेंटेज एरर डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100। ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, ध्यान से देखो। अब देखो लेंथ दे दी, ब्रेथ दी। सबसे पहला हम पार्ट करते हैं फर्स्ट, तो एरिया आएगा बच्चे लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2, ब्रेथ कितनी है 3, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट का। तो एरिया आ गया। सेकंड निकालना डेल्टा ए। अब डेल्टा ए निकालने के लिए अब डायरेक्ट तो हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या किया है, प्रोडक्ट किया है। जहां भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी आपने प्रोडक्ट के रूप में लिखी है, तो उसका एरिया निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, वो आ जाएगा डेल्टा ए बाई ए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए। 2 फिजिकल क्वांटिटीज अगर प्रोडक्ट में है तो डेल्टा ए बाई ए को हम लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, जैसे यहाँ लिखा था डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब बच्चों डेल्टा ए तो निकालना है, इसको ऐसे कैसे लिख लो एक बार, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1, एल की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.1, डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.1 और बी की कितनी है 3। एलसीएम आ गया बच्चों इनका, इसको 20 लिख लेते हैं, इसको 30, एलसीएम आ गया 60, ठीक है। ये बन गया 1/20, ये बन गया 1/30, तो ये आ गया 3 + 2, 3 + 2, ठीक है, क्योंकि ये 1/20, ये 1/30, 60, 20 3 जा 60, 32 जा 60, 5/60।
सो डेल्टा ए की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास, डेल्टा ए की वैल्यू वो क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए बाई ए, दैट इज 5/60। तो एक आंसर तो हमारे पास यहाँ से आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। देखिए ये डेल्टा एक्स बाई एक्स, रिलेटिव एरर इन एरिया इज इक्वल टू 5/60। दूसरा क्वेश्चन, यहीं से परसेंटेज एरर निकालो, डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका निकालो बच्चों, वो आ जाएगा 5/60 मल्टीप्लाई बाई 100, 500/60। इसको आप सोल्व आउट कर लीजिए, ये आ जाएगा परसेंटेज एरर। क्या आ जाएगा ये, परसेंटेज। और तीसरा है एरर इन एरिया, कितना होगा, एरर इन एरिया होगा 5/60 मल्टीप्लाई बाई ए, ऊपर ले जाओ, तो 5/60 और एरिया कितना है, एरिया बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट गया इसके साथ 10, 0.5। देखिए एरर की यूनिट वही होगी जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। ऐसा नहीं है आपने लिख दिया, टाइम लिखना था और आपने लिख दिया 6 ± 0.1, और टाइम तो आपने ले रखा सेकंड में और आपने यूनिट ले ली बेटे उसकी किलोमीटर में। ऐसा नहीं होगा, यूनिट वही आएगी। हाँ, रिलेटिव एरर की और परसेंटेज एरर की कोई यूनिट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल में जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट ऊपर होती है वही नीचे होती है, तो कैंसिल कर देगी, तो उसकी यूनिट नहीं बनेगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उम्मीद है बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में डाल लें, अगर कोई डाउट है तो उसको हम साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद है, इसके बाद थर्ड था ना ये, नेक्स्ट है फोर्थ बच्चों x इज इक्वल टू ए बाई बी। अब डिवीजन करना है, ध्यान से देखें क्या करेंगे, डिवीजन। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया था x को, यहाँ x की वैल्यू a बाई बी मान ली, यहाँ x की वैल्यू a भी थी, यहाँ कितने हो गए थे, x की वैल्यू a बाई बी मान ली। अगर मैं इसको एरर की टर्म में लिखूँ तो कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, x प्लस माइनस डेल्टा x कितना आएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा b, यही आएगा ना, ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हो आप, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, ऊपर चला जाएगा बेटे b प्लस माइनस डेल्टा b, इसकी पावर ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगी। ये जो b प्लस माइनस डेल्टा b है ना, इसको ऊपर ले गए तो पावर क्या हो गई, माइनस की। और इस पर लगा दो बाइनोमियल थ्योरम। एक थ्योरम हम पढ़ते हैं, जब x की वैल्यू बहुत कम होगी, यहाँ पर उसका रिजल्ट ध्यान रखिए, आने वाले टाइम में उसका जरूर हम जिक्र करेंगे। और वो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस, इसको एक बार मैं जरूर बताऊंगा आपको, 1 प्लस x की पावर अगर n दे रखी है तो इसको आप डायरेक्ट 1 प्लस n लिख सकते हो। लेकिन कब लिख सकते हो, जब x जो है वो 1 से बहुत कम होगा। जैसे मैंने लिख दिया 1 प्लस 1000, 1 प्लस 0.001, 1 प्लस 0.001, तो 0.001 1 के कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो इस n को हम आगे ले आऊंगा। n को क्या ले आएंगे, हम आगे ले आएंगे। तो 1 प्लस n की वैल्यू मान लिया 5 थी, 1 प्लस 0.001 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 मल्टीप्लाई बाई 2, पावर आगे आ जाएगी। 5 है तो 5 आगे आ जाएगी, 3 है तो 3 आगे आ जाएगी, 2 है तो 2 आगे आ जाएगी। क्लियर, तो इसको आगे ले आओ, a प्लस माइनस डेल्टा a, यहाँ आ जाएगा बच्चे माइनस, देखो ये माइनस की पावर आगे आ जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक बार लिख ले, एक स्टेप और कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे। मान लिया बच्चों मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, इसमें से a कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। यहाँ से बच्चों b कॉमन लो, जैसे b कॉमन लोगे ऊपर पावर -1 है तो बाहर आ जाएगी b की पावर -1, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। b की पावर -1 लिखोगे तो हो जाएगा बच्चों a बाई b, यह आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, यह आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। जैसे यहाँ होता है बच्चे 1 प्लस x की पावर -1 होता तो इसको लिखता है मैं 1 माइनस x, -1 आगे ले ना, 1 माइनस x। लेकिन यहाँ जब आप माइनस आगे लेके आओगे, पिछले केस में मैंने बताया था यहाँ माइनस लाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस लेके आओगे तब ये प्लस माइनस रहना है, प्लस लेके आओगे तब भी क्या है, ये प्लस माइनस रहना है। तो इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो इस ये बन गया देखो x प्लस माइनस डेल्टा x, इसकी वैल्यू आ गई बच्चों x, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आप इसको ध्यान से देखिए, ये वही टर्म बन गई जो यहाँ थी, ये दोनों सेम टर्म है। देखो
यहाँ पर ये जो टर्म है ये वाला, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए आप और इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन सेम है। अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो जब सारे के सारे को सोल्व करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा बच्चे वो भी हमारा उसी तरह का आएगा। डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, ये नीचे चला गया, ये आ जाएगा 1 खत्म हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। सेम रिजल्ट, जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन का रिजल्ट सेम आया था ना, कॉम्बिनेशन एरर का कर रहे थे, इनका भी रिजल्ट सेम है। चाहे दो टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे दो टर्म को डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिलेटिव एरर में मिलेगा। दोनों फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर ऐड होगा, और जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो भी दोनों फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर ही ऐड होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन अगर करके देखें तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा बच्चों। अभी देख लेते हैं एक बार, मल्टीप्लाई का हम कर चुके हैं, डिवीजन का एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट केस है बच्चों, देखो इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इसका क्या क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमें दे दिया वोल्टेज दे दिया 20 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दे दिया R दे दिया रेजिस्टेंस 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट विद एरर लिमिट। फिर यहां पर 4 क्वेश्चन बनते हैं। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड आउट द एरर इन इलेक्ट्रिक करंट, एरर लिमिट क्या आएगी, फाइंड आउट द रिलेटिव एरर इन इलेक्ट्रिक करंट, एंड फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले तो हमारा मुद्दा यही है कि इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चे V बाई आर। V कितना 20, R कितना 10, 2 एम्पियर करंट आ गया बच्चों, 2 एम्पियर। नाउ सेकेंड इज डेल्टा ए। तो डेल्टा ए का मतलब डेल्टा आई, तो वी आई का फॉर्मूला आ गया बच्चे V बाई आर। सो डेल्टा आई, जब भी एरर आप निकाल लोगे तो एरर निकालने का फॉर्मूला यही, दो फिजिकल क्वांटिटी चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, कैसे लिखोगे उनको लिखने का ढंग होगा बच्चों, डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा R बाई R, डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा R बाई R, यह आ जाएगा बच्चों डेल्टा I बाई I। नाउ व्हाट इज डेल्टा I बाई I, ये तो निकालना ही है आपने, तो इसको तो रखो इधर, डेल्टा I बाई I इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा, डेल्टा V कितना है, डेल्टा V है बच्चों ये प्लस माइनस के साथ जो टर्म होती है, डेल्टा V है 0.2, डेल्टा V डिवाइड बाई V कितना है बेटे 20, प्लस डेल्टा R कितना है 0.1, R कितना है 0.1 के नीचे 10, डेल्टा R डिवाइड बाई R, ये आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/200 प्लस 1/100, और ये रिजल्ट कुछ ऐसे बनेगा, डेल्टा I बाई I इज इक्वल टू 5/200, 5 या 4, 200 एलसीएम आ गया, 200 एलसीएम, तो इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 2, और यहाँ करेंगे बच्चों 2, 4/200। तो यहाँ से आपसे पूछे रिलेटिव एरर कितना आएगा, व्हाट इज रिलेटिव एरर, इसको डिवाइड कर दीजिए, वो तो आ गया रिलेटिव एरर, यानी थर्ड का आंसर आ गया। परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या कीजिए, परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा I डिवाइड बाई डेल्टा I मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4/2 इंटू 100, वो आ जाएगा 2% परसेंटेज एरर। और थर्ड केस जो एक्चुअली में डेल्टा I है, वो कैसे निकाल लोगे, उसको निकालने के लिए यहाँ से निकल आएगा बच्चों। तो डेल्टा I कैसे निकालोगे, डेल्टा I निकल आएगा, क्या निकलेगा, डेल्टा I आ जाएगा, डेल्टा I इज इक्वल टू 4/200 मल्टीप्लाई बाई
आई कितना आया है, आई आया था बच्चे अपना, कहाँ निकाला था आई, ये रहा 2 एम्पियर, ये आ जाएगा 0.04, ये आपका करंट आ जाएगा एरर में। तो डेल्टा आई प्लस माइनस डेल्टा आई, तो फॉर फाइनल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, आई प्लस माइनस डेल्टा आई इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.04। बच्चे अगर कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो प्लीज़ आप चेक करते रहें, साथ साथ में आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हो, क्योंकि मेन मुद्दा होता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है नहीं आया है, या इसको अप्लाई कैसे करेंगे। मेन मुद्दा ये है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो इस टाइप से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। एक केस और है बच्चों लास्ट का इसके अंदर, कि हम पावर अगर दे रखी है तो उस पावर को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो मान लिया हमारे पास x दे दिया आपकी बार एक्सपोनेंट में a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n m। हाउ वी कैन फाइंड आउट एरर इन दिस केस। देखो एक बात तो की तो गारंटी है, चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, एरर आएगा एडिशन में। और कौन सा एरर होगा, रिलेटिव एरर होगा। दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो तो एरर ऐड होगा, सबट्रैक्ट कर रहे हो तो भी एरर ऐड होगा। लेकिन अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो एरर है वो क्या हो जाएगा, वो रिलेटिव एरर आएगा और एडिशन में आएगा। लेकिन अगर पावर दे रखी हो तो क्या फर्क पड़ेगा, एक बात तो गारंटी एक बात की तो कि रिलेटिव एरर ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा, ये एन और एम पावर क्या रोल प्ले करेंगी, ये मेन मुद्दा हमारा रहेगा। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। देखिए तो इसको लिखेंगे डेल्टा, अगर उसकी टर्म में लिखे ना हम x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ऊपर लिख देंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, इसकी पावर n, इसकी पावर m। यहां से ऊपर से a कॉमन निकालो बच्चों, a की पावर n कॉमन आ जाएगा, नीचे से b कॉमन निकालो, b की पावर m आ जाएगा। यहां आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, नीचे आ जाते 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। अब ये मत सोच लेना कि b a कॉमन निकाल लिया तो a की पावर n कैसे कॉमन आ गया, क्योंकि इसके ऊपर पावर कितनी है, n है। तो जब a गया तो साथ में पावर लेके गया अपनी, लेकिन अंदर से तो यही निकाला है, इसीलिए नीचे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और इसको ऐसे मत काट दो, कहीं ऐसे काट दो, क्योंकि इसका मतलब एरर इन a है और इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी a है। जैसे मैंने इसका मतलब क्या था 0.001 और a का मतलब क्या, और फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने की। क्लियर, ये बन गया x, ये बन गया x, ये हो गई गड़बड़। एक मिनट बच्चे, इसको दोबारा देखिए आप एक बार, ये कैसे आएगा देखो ध्यान से। इसकी पावर m है, ऊपर क्या आएगा a प्लस a तो कॉमन ले लिया ना, अगर a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, इसकी पावर n, और नीचे आ जाएगा बच्चों 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, इसकी पावर m। ये आएगा क्योंकि नीचे से पावर m निकली है, ऊपर से n, तो ऊपर दोनों का कॉमन एक्सपोनेंट नहीं आ सकता। ये बन गया बच्चों x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a की पावर n, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b की पावर माइनस m। ये आ जाएगा देखो 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। लेकिन ये कब लगाना है बच्चों, ये तब लगाना है जब डेल्टा ए की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो। और डेल्टा ए मतलब एरर, एरर कितना स्मॉल हो, 1% एरर हो, 0.1% एरर हो, 2% का एरर हो, 2% का मतलब 0.02, 3% एरर हो, 5% एरर हो। अगर अप टू 5% का एरर है तो उस एरर को हम बहुत कम एरर ही मानेंगे, और उस वजह से जो फॉर्मूला लगाएंगे आप, ये बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है बच्चों। तो यहां से अगर देखें इसको तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस n आगे आ गया डेल्टा a बाई a, और इसको लिखेंगे बच्चे 1 प्लस माइनस इसमें m आगे आ जाएगा डेल्टा b बाई b। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा n डेल्टा a बाई a प्लस माइनस में प्लस माइनस m डेल्टा b बाई b, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, प्लस क्या आ जाएगा 1 तो आएगा ही आएगा, प्लस माइनस
डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइड बाई ए बी एन इंटू एम, ये हो जाएगी बच्चों नेगलेक्ट। फिर वही चीज़ आगे देखो, यहाँ आया था 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, क्योंकि यहाँ अगर आप एक्स से डिवाइड कर दोगे, ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, एक्स आई थी ना ये, तो मैंने इसको एक्स लिख दिया यहाँ पर, एक्स को दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स आ जाएगा 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए प्लस एम इंटू डेल्टा बी बाई बी। 1 से 1 कैंसिल आउट, डेल्टा एक्स बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी एन डेल्टा ए बाई ए प्लस एम डेल्टा बी बाई बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मैंने कहा था पहले ही, चाहे डिवाइड करो चाहे क्या करो बच्चों, मल्टीप्लाई करो, एरर हमेशा रिलेटिव निकलेगा और एडिशन में निकलेगा। मुद्दा था पावर का, तो पावर का मुद्दा एक बड़ा खास रिजल्ट आपके सामने निकल के आ गया। अगर पावर है साथ में तो उस पावर को बस आगे लिख दो, यानी जो ये एक्सप्रेशन आया और इस एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, यहाँ जिसके साथ जो पावर थी वो आगे आ जाएगी, इसके साथ पावर n थी तो n आगे आ गया, इसके साथ पावर क्या थी बच्चों m थी तो क्या आ गया, m आगे आ गया। दिस इज द रिलेटिव एरर इन x। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखो बच्चे, यहाँ पर हमने एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम ये निकालें, सबसे पहले डेल्टा ए बाई ए निकालेंगे। पाई में कोई भी ये कांस्टेंट है, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो हैविंग नो एरर, तो हमारे पास बच गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में 2 आ जाएगा आगे, डेल्टा आर बाई आर। तो 2 डेल्टा आर की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू कितनी है 7। ये आ गया, क्या आ गया ये, रिलेटिव एरर इन एरिया, रिलेटिव एरर इन एरिया। नाउ परसेंटेज एरर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0.1 7 इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज एरर। और बच्चों एरिया कितना आ गया, एरिया में एरर कितना आया, एरर आ जाएगा, देखो डेल्टा ए बाई ए आया था हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई बाई एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 7। ये परसेंट, ये आ जाएगा आपका एरिया। एक बात याद रखें बच्चे हमेशा, अगर हमारे पास रेडियस दे दिया, परसेंटेज एरर इन रेडियस दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, इसको बोलते हैं बच्चों परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इन आर, वो 2% दे रखा है, 2% दे रखा है। तो कहता बताइए डायमीटर में कितना परसेंटेज आएगा, डायमीटर में, सेकंड आपसे पूछ लिया, रेडियस में कितना आएगा, सॉरी रेडियस में नहीं, एरिया में, एरिया में कितना परसेंटेज एरर है, और थर्ड पूछ लिया वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर है ऑफ ए स्फीयर। रेडियस किसका दे रखा है आपको, स्फीयर का रेडियस दे रखा है 2%। तो डायमीटर होता है बच्चा d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो इसमें डायमीटर का रिलेटिव एरर आ जाएगा, 2 में कोई एरर नहीं है तो डेल्टा आर बाई आर लिख देंगे इसको, इसमें एरर नहीं होगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया हमारा परसेंटेज एरर इन रेडियस, और वो कितने परसेंट है 2%। तो जो परसेंटेज एरर रेडियस में होगा वही परसेंटेज एरर डायमीटर में होगा, ये बात ध्यान रखनी है। एरिया आपको पता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100, पाई में कोई एरर नहीं है, 2 आ जाएगा बच्चों आगे डेल्टा आर बाई आर, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, अगर मैं कहता x इज इक्वल टू ए की पावर n, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स आता है बच्चों n डेल्टा ए बाई ए इंटू बी की पावर n होता है, m होता है m इंटू डेल्टा बी बाई बी आ जाता, मल्टीप्लाई बाई 100। ये आ गया बच्चों 2%, तो 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 4%। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है, 3 आ जाएगा आगे डेल्टा आर बाई आर
परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज देखिए 2%, ये आंसर आ जाएगा 6%। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स करेंगे और डायमेंशनल के भी और एरर के भी, जो IIT एडवांस या जेईई मेंस वगैरह में क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर भी। थैंक यू वेरी मच।